Welcome to my YouTube channel. This is the playlist of clinical decision making and differential diagnosis. In this lecture, we will discuss about the pain. पेन हमारा क्या है? इट इज़ द फिफ्थ वाइटल साइन. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन. Define pain as it is an unpleasant sensory and emotional experience जो कि हमारी बॉडी फेस करती है associated with actual or potential tissue damage और साथ में actual or potential type of tissue damage or described in terms of such damage. ये हमारा क्या होता है? unpleasant सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस होता है. इसके साथ हमारा एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज इन्वॉल्व होता है, एसोसिएटेड होता है. नेक्स्ट, हाउ एंड व्हेन डिजीज ऑर्गन कैन रेफर पेन टू न्यूरोमस्कुलर सिस्टम. ठीक है, हमारे जो ऑर्गन सिस्टेमिक डिजीज़ बहुत सी उनका जो पेन होता है वो मिमिक कर रही होती हैं उनकी कंडीशंस टू दी मस्कुलोस्केलेटल. पेन इज़ रेफर्ड एज फिफ्थ वाइटल साइन. जैसे कि मैंने आपको बताया, पेन पैटर्न आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़. ठीक है, ये भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से है या मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पेन. फर्स्ट वी हैव ए नोसिसेप्टिव पेन. इस पेन में क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द डैमेज इन द टिश्यू दैट देन स्टिमुलेट द प्राइमरी एफरेंट नोसिसेप्टर्स टू सेंड ए सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड. एफरेंट का क्या काम होता है कि सिग्नल पेन की प्लेस से लेकर अपने हमारे ब्रेन तक लेके जाता है. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे सेंसरी सेप्टर हैं और ये इसका पेन जो है वो इस टाइप का पेन होता है रिलेटेड टू द डैमेज इन द टिश्यू. अगर टिश्यू में डैमेज हो जाए तो ये नोसिसेप्टिव पेन कहलाता है. और वहाँ से एफरेंट नोसिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक. नोसिसेप्टिव पेन रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी एफरेंट नोसिसेप्टर्स. ये आपने याद रखना है. प्राइमरी एफरेंट जो होते हैं वो ब्रेन तक लेके जाते हैं बाय मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल स्टिमुलाई. इनको स्टिमुलेशन मिलती है. अगर कोई टिश्यू डैमेज वगैरह हुआ है तो वहाँ से स्टिमुलेशन मिलेगी और ये प्राइमरी एफरेंट नोसिसेप्टर्स जो है ये कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देंगे. एक्यूट एंड मलिग्नेंट टाइप ऑफ पेन रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ द प्राइमरी एफरेंट नोसिसेप्टर्स. प्राइमरी एफरेंट नोसिसेप्टर्स आपने याद रखना है किसमें? नोसिसेप्टिव पेन में. एक्यूट और मेलिग्नेंट टाइप ऑफ पेन जो होते हैं ये किस वजह से होते हैं? एक्टिवेशन की वजह से होते हैं. किस? ऑफ प्राइमरी एफरेंट नोसिसेप्टर्स, मीनिंग दैट द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ दिस टाइप ऑफ पेन इज नोसिसेप्टिव. जो नोसिसेप्टर्स प्राइमरी एफरेंट नोसिसेप्टर्स लेके जाते हैं उस पेन को हम क्या कहेंगे? नोसिसेप्टिव पेन. वेरी सिंपल. न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? दिस इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ पेन. Neuropathic pain is the pain result from damage to the peripheral nerves or the central nervous system tissue or from altered processing of pain in the central nervous system. ये हमारा peripheral nervous या फिर central nervous system का के डैमेज की वजह से, क्योंकि न्यूरोपैथिक है इधर नर्व्स इन्वॉल्व है. हमारे पास जो है वो दो ही सिस्टम्स में नर्व्स हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोपैथिक पेन. Chronic and malignant type of pain involve damage or alteration to the nervous tissues. Chronic और malignant type of pain क्या करवाते हैं? हमारे डैमेज करते हैं या अल्टर करते हैं नर्वस टिश्यूज को. मीनिंग दैट द इटियोलॉजी ऑफ द पेन इज न्यूरोपैथिक प्रोसेस. ठीक है. आल्सो एक्यूट पेन कैन बिकम न्यूरोपैथिक. एक्यूट पेन भी न्यूरोपैथिक हो सकता है इफ द पेन परसिस्ट विदाउट सफिशिएंट रिलीफ. अगर वो मुसलसल होता रहे तो वो न्यूरोपैथिक कहलाता है. Unrelieved pain has many pathophysiological consequences that involve the nervous system and many other physical and psychological system. ठीक है, साइकोलॉजिकल हमारा सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है. मोस्टली इसमें न्यूरोपैथिक पेन में क्रोनिक एंड मलिग्नेंट टाइप ऑफ पेन आते हैं जो कि
डैमेज करते हैं या अल्टर करते हैं नर्वस टिश्यूज़ को, मगर एक्यूट भी हो सकता है अगर वो परसिस्टेंट रहे, और इसमें बहुत से फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव असेसमेंट। असेसमेंट इन यंग चाइल्ड, VAS क्या होता है? विजुअल एनालॉग स्केल और फेस स्केल। ये पेन स्केल है जिससे हमें पता चलता है पेन का, उसके करेक्टर का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पेन, कि वो किस तरह चाइल्ड रिपोर्ट करता है उसे, लोकेशन, पेन की लोकेशन कहाँ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पेन, इंटेंसिटी क्या है पेन की जो हमें पता चलती है VAS से, या न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेन, पैटर्न ऑफ द पेन, पेन का पैटर्न क्या है, एसोसिएटेड जो है वो सिम्टम, एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, किन किन चीज़ों से पेन इंक्रीज़ होता है, किन चीज़ों से डिक्रीज़ होता है। ऑनसेट पता होना चाहिए कि ये सिस्टेमिक ऑनसेट है, तो इसमें रिसेंट होगा, सडन होगा, डज नॉट प्रेजेंट एंड ऑब्जर्व फॉर years विदाउट प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स। अगर इसका ऑनसेट मस्कुलोस्केलेटल होगा तो मे बी सडन और ग्रेजुअल दोनों हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री। सडन होगा तो यूजली एसोसिएटेड विद एक्यूट ओवरलोड स्ट्रेस होगा, कोई रेपिटेटिव ट्रॉमा होगा, ट्रॉमेटिक इवेंट होगा, कैन अकर एज ए साइड इफेक्ट ऑफ सम मेडिकेशन जैसे स्टेटिन्स, ठीक है, इनकी वजह से होगा। अगर ग्रेजुअल होगा तो सेकेंडरी टू क्रोनिक ओवरलोड ऑफ द अफेक्टेड पार्ट मे बी प्रेजेंट ऑफ और ऑन फॉर ईयर्स। जो ग्रेजुअल पेन होता है वो ग्रेजुअली टू, इसको हम क्रोनिक भी कहते हैं, और ये ईयर्स तक होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि पेन का ऑनसेट क्या है, ओरिजिन क्या है, क्या ये सिस्टेमिक है या मस्कुलोस्केलेटल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि कैरेक्टर असेसमेंट में आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं हमारे पास? पेन की लोकेशन, कि वो पेन कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन, और उसके बारे में जो है पेन के बारे में कि उसकी किस तरीके से प्रेजेंटेशन है, इंटेंसिटी क्या है, 1 से लेकर अगर हम 10 तक कहें तो कितनी शिद्दत का है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, कितनी देर होता है, फ्रीक्वेंसी बार बार कब होता है, और या मुसलसल हो रहा है, या उसका पैटर्न क्या है, कि ये डल है, शार्प, बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर जो है कभी राइज करता है, कभी फॉल करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन में आती हैं जो कि डॉक्टर पूछते हैं पेशेंट से। लोकेशन, जैसे कि हमने देखा, इंटरव्यू टेंड्स टू सॉर्ट दिस आउट। स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया मे नॉट मैटर बट डिफ्यूज एरिया कुड राइज। अगर स्मॉल एरिया है तो वो इतना जो है वो नहीं करता, ठीक है, इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। लोकेशन ऑफ द पेन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटेंसिटी, जैसे कि मैंने बताया कि लो इंटेंसिटी टू हाई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी है उसकी रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ नॉसियस स्टिमुलाई, यूजली अनरिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइटी। माइल्ड है, माइल्ड टू स्पेयर है, डल टू स्पेयर है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो इन दिस सिस्टेमिक पेन, और इंटेंसिटी जो है वो मस्कुलोस्केलेटल पेन की बात करें तो वो मे बी माइल्ड टू स्वेयर हो सकती है। मे डिपेंड ऑन द पर्सन एनजाइटी लेवल, उस टाइम पर्सन का एनजाइटी लेवल क्या है उस पर डिपेंड कर सकती है। लेवल ऑफ पेन में इंक्रीज इन ए पेशेंट, उन पेशेंट में ज़्यादा होता है जो कि ज़्यादा फेयरफुल होते हैं ऑफ ए सीरियस कंडीशन। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, सिस्टेमिक पेन है तो कांस्टेंट, नो चेंज, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अवेकन दी पेशेंट और पर्सन एट नाइट, उसमें वो जाग जाता है अगर सिस्टेमिक पेन है, ठीक है। अगर मस्कुलोस्केलेटल पेन है तो उसका क्या ड्यूरेशन होगा? ड्यूरेशन कैन बी मॉडिफाइड बाय रेस्ट, रेस्ट करने से कुछ ठीक हो जाता है, या पोजीशन को चेंज करने से पेन जो है वो अल्टर करता है। मे बी कांस्टेंट बट इज़ मोर लाइकली टू बी इंटरमिटेंट, ज़्यादातर मस्कुलोस्केलेटल पेन इंटरमिटेंट रहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर सिस्टेमिक के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, आपने याद रखना है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी और द पोजीशन। ये आप देख सकते हैं, पैटर्न पेन का पूछना बहुत ज़रूरी है। सिस्टेमिक पेन है तो कांस्टेंट पैटर्न होगा, मे कम इन वेव्स, वेव्स में आ सकता है, ग्रेजुअली और बाद में प्रोग्रेसिव हो सकता है,
साइक्लिकल हो सकता है। लोकेशन अगर चेस्ट या शोल्डर इस तरह की है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अकॉम्पनाइड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, ईटिंग अल्टर दी सिम्टम्स। सिस्टेमिक के अंदर ये आपने याद रखना है, ईटिंग से सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं, जैसे जीआई ट्रैक का कोई इशू है तो। सिटिंग अप रिलीव दी सिम्टम्स, ठीक है। इससे क्या होता है, डिक्रीज वीनस रिटर्न टू दी हार्ट, पॉसिबल पल्मोनरी और कार्डियोवैस्कुलर इटियोलॉजी। ये हमें जाहिर करता है कोई पल्मोनरी या कार्डियोवैस्कुलर इशू है। सिम्टम अनरिलीव्ड बाय रेस्ट और चेंज इन पोजीशन, से भी सिम्टम्स वैसे रहते हैं अगर ये सिस्टेमिक है तो। डिस्क्रिप्शन सिस्टेमिक पेन की कैसे हो सकती है, नाइफ लाइक क्वालिटी ऑफ स्टेबिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट, ऐसे कोई चीज़ अंदर से जो है वो स्टेबिंग पेन की तरह। डीप इचिंग पेन हो सकता है, कटिंग, ग्रोइंग, थ्रॉम्बिंग पेन, बोन पेन, ठीक है। यूनिलेटरल और बाईलेटरल दोनों उसमें हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इन दी सिस्टेमिक पेन। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन। ये कैसे हो सकता है, ये मोस्टली यूनिलेटरल होता है। जो साइड इफेक्ट होती है मे बी स्टिफ आफ्टर प्रोलॉन्ग रेस्ट बट पेन लेवल डिक्रीज, रेस्ट करने से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्रैम्पिंग पेन होता है मसल में। लोकल टेंडरनेस होती है अगर हम उधर प्रेशर अप्लाई करें। पैटर्न की अगर बात करें मस्कुलोस्केलेटल पेन की तो वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिव, पैसिव और असेसरी मूवमेंट देखने को मिलती है। आप मूवमेंट नहीं, मस्कुलोस्केलेटल पेन है तो मूवमेंट्स अफेक्ट होती हैं। अब अगर हम सोर्सेज ऑफ, हमने टाइप्स ऑफ पेन देखे, अगर हम सोर्सेज ऑफ, हमने टाइप्स ऑफ पेन देखे, करेक्टरिस्टिक्स देखी पेन की, अब हम सोर्सेज देखते हैं। तो इसमें हमारे पास कुटेनियस है, सोमैटिक है। कुटेनियस में क्या होता है, वेल लोकलाइज स्पेसिफिक टेंडर एरिया अपॉन पैल्पेशन, पैल्पेशन से टेंडरनेस देखने को मिलती है स्पेसिफिक एरिया में। मेनली सुपरफिशियल टू दी कुटेनियस एंड सबकुटेनियस लेवल, सुपरफिशियल होता है क्योंकि कुटेनियस है नियर द स्किन, कुड बी लोकलाइज्ड और रेफर, दोनों हो सकते हैं। सोमैटिक की बात करें, सुपरफिशियल और डीप सोमैटिक हो सकते हैं। सोमैटो विजरल, विजरल्स मीन हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, या विजरोसोमैटिक डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्किन ईटीसी एंड डीप फ्रॉम सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स में डीप भी हो सकता है। डीप सोमैटिक इन्वॉल्व दी डीपर स्ट्रक्चर, जाहिर है डीप सोमैटिक होगा उसमें डीपर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। मायोफेशियल जैसे लिगामेंट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ये हमारे जॉइंट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। इट कैन आल्सो इन्वॉल्व द विजुअल पेन इन्वॉल्विंग द पाराइटल लेयर्स। इट में रेफर पेन टू द कुटेनियस एरिया, मतलब स्किन के एरिया को भी रेफर कर सकता है एज डल एज एंड कुड फॉलो द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ रेफरिंग द पेन। रेफर पेन में हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आती है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। विजरोस्मैटिक इज़ व्हेन विजरल पैथोलॉजी इन्वॉल्व, जिसमें जो है हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व दी ओवरलेइंग मस्कुलेचर टू गेट इन्वॉल्व लाइक इन गार्डिंग और अंडरलिंग पैथोलॉजी इन्वॉल्व दी मायोफेशियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सारे हमारे सोमैटिक पेन के जो है वो डिस्क्रिप्शन में आती हैं। सोमैटोविजरल व्हेन मस्कुलेचर पैथोलॉजी, जिस अगर मसल्स की पैथोलॉजी होगी, कुड इम्पैक्ट ऑन विजरल फंक्शन, जिसमें हमारे विजराज भी सोमैटो, इससे हमें जाहिर हो रहा है मस्कुलेचर पैथोलॉजी, और विजरल के अंदर हमारे विजराज भी अफेक्ट होंगे, जिनका क्या फंक्शन होता है, जो कि हमें उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, ठीक है। विजरल पेन टेंड टू प्रोड्यूस डिफ्यूज नॉट वेल लोकलाइज्ड रेफर्ड पेन, ठीक है। इनका डिफ्यूज पेन होता है विजरास का, और ये क्या होते हैं, क्योंकि जो डल पेन होता है, डिफ्यूज पेन होता है, वो मोस्टली विजरास का होता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन हमारे पास डल डिफ्यूज नहीं होता, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास न्यूरोपैथिक पेन। फर्स्ट हमने देखा क्यूटेनियस, सेकंड हमने देखा सोमैटिक, और ये हमारे पास है न्यूरोपैथिक। न्यूरोपैथिक में इफ़ एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, ड्रग की वजह से बर्निंग, शूटिंग, लाइंग, शार्प पेन, क्रोनिक बिकम मोर अनोइंग, अगर ये क्रोनिक हो जाए तो ये ज़्यादा पेनफुल होता है। नॉट मैनेजेबल, मैनेज ना हो बाय टिपिकल ओपियाइड्स रेदर
एंटी डिप्रेशन, कन्वल्सन, ETC, ठीक है, इनसे जो है वो ठीक ना हो रहा हो। दिस इज़ दी शार्प शूटिंग पेन, बर्निंग पेन, दिस इज़ दी न्यूरोपैथिक पेन। अब फोर्थ है हमारे पास रेफर्ड पेन। एक्यूट कुटेनियस पेन डज नॉट रेफर। एक्यूट अगर कोई पेन है कुटेनियस, वो रेफर नहीं होगा। अदरवाइज इट्स मोस्टली लोकलाइज बट नॉट विदाउट एनी बॉर्डर। लोकलाइज्ड होगा मगर कोई मखसूस उसके जो है वो एरिया नहीं होगा, विदाउट एनी बॉर्डर्स। इट कैन बी प्रीसीडेड बाय लोकल विजरल पेन, लोकल विजरल टेंडरनेस कुड बी प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारे पास रेफर्ड पेन है। रेफर्ड पेन में हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पेन देखा, सोर्सेज ऑफ पेन देखा और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पेन देखा। नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।